बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने बेटा प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर में जो पहले 2 प्रोसेस थे उनके बारे में पढ़ा था। बेटा पहला जो प्रोसेस था उसमें वो था हमारे पास मेल्टिंग प्रोसेस, पिघलने का अमल, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो था वो था फ्रीजिंग प्रोसेस, बर्फ़ बनने का अमल, ठीक है, या ठंडा होने का अमल। तो बेसिकली पिघलने का अमल जो है ना वो रिलेटेड है बेटा जब सॉलिड जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्रीजिंग का प्रोसेस रिलेटेड है किसके साथ, ये बेटा रिलेटेड है जब लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो मेल्टिंग प्रोसेस में हमने पहले एग्जांपल पढ़ा था कि मेल्टिंग प्रोसेस में हमारे पास अगर हम वाटर ले लें, आइस दे दें, ठीक है, बर्फ़, और उसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और बर्फ़ से पानी बन जाएगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर या वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिस पे एक बर्फ़ जो है ना वो पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि ये मेल्टिंग पॉइंट है इस चीज़ का, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है ना की रोल है इसमें। टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका उलट होगा और टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो मेल्टिंग होगी, ठीक है। फिर दूसरा जो हमने पढ़ा था बेटा वो हमने पढ़ा था फ्रीजिंग प्रोसेस, कि ये वो अमल होता है जिसमें आप एक लिक्विड को चेंज करें सॉलिड में, तो इस अमल को, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये फ्रीजिंग प्रोसेस है। बेटा ये टॉपिक जो है ना पेज नंबर 66 पे अवेलेबल है, मौजूद है। अगर कोई देखना चाहे, बुक में रीड करना चाहे तो पेज नंबर 66 पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा फ्रीजिंग जो है ना इसमें भी हमने वाटर का एग्जांपल दिया कि जब हम लिक्विड वाटर को जो टेम्परेचर उसकी जो है ना वो उससे टेम्परेचर हटा दे या टेम्परेचर उसको हम कम कर दे तो वो क्या हो जाएगा, उससे बर्फ़ बनना शुरू हो जाएगा और वो लिक्विड से माया से सॉलिड ठोस हालत में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना हमने पढ़ा कि वो टेम्परेचर या वो पॉइंट जिस पे एक लिक्विड जो है ना वो ठोस चीज़ में या ठोस सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम कहेंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वाटर की वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 0 तक टेम्परेचर आ जाए आइस की और फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़े तो क्या हो जाएगा, आइस जो है ना वो पिघलेगा, मेल्टिंग करेगा और क्या हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब टेम्परेचर कम होता जाए और 0 पर पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। पानी जो है ना वो बर्फ़ बनना शुरू हो जाएगा उससे, और वो आहिस्ता आहिस्ता अगर टेम्परेचर उससे भी हम नीचे कर देंगे तो टेम्परेचर जो है ना वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की कमी की वजह से वो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कल का टॉपिक था बेटा। आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है। बॉइलिंग प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है बेटा जब हम लिक्विड से किसी चीज़ को गैस में कन्वर्ट करें, ठीक है, और उसको हम टेम्परेचर उसमें ऐड करें या हीट जो है ना वो उसमें ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, वो बेटा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से गैस स्टेट में, ठीक है। बॉयलिंग क्या प्रोसेस है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एक लिक्विड को
टेम्परेचर देते हैं, उसको हीट देते हैं और इसी ज़रिए के साथ जो है ना क्या हो जाता है, और पानी या वो लिक्विड जो है ना वो उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस उबलने के अमल को हम क्या कहेंगे, बॉयलिंग कहेंगे। ठीक है, जब आप किसी लिक्विड को हीट दे, गर्मी दे या उसकी जो दर्जा हरारत है उसे बढ़ाए और यहाँ तक कि वो उबलना शुरू हो जाए, ठीक है, वो लिक्विड वो माया, तो यही उबलने के अमल को क्या कहते हैं, बॉयलिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और पानी की जो बॉयलिंग प्रोसेस, बॉयलिंग पॉइंट किसे कहते हैं बेटा, बॉयलिंग पॉइंट जो है ना यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किसे कहते हैं बेटा। बॉयलिंग पॉइंट जो हमारे पास है वो है द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, कि वो टेम्परेचर जिस पे पानी उबलना शुरू कर देता है, उसी टेम्परेचर या उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। और इसी तरह बेटा हर चीज़ का, हर मटेरियल या हर लिक्विड का जो है ना उसका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, पानी उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, और यही वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड जो है ना वो गैस में तब्दील होना शुरू कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने वाटर का एग्जांपल दिया है, तो वाटर से इसी टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, बुखारात बनने शुरू हो जाते हैं। वेपर जो है ना, वाटर वेपर जो है कहते हैं पानी की बुखारात, और स्टीम जो कहते हैं वो सिर्फ बुखारात को कहते हैं। ठीक है, तो एवापोरेशन प्रोसेस है हमारे पास बेटा अगला, एवापोरेशन प्रोसेस। ये वो प्रोसेस होता है बेटा जिसमें लिक्विड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है बग़ैर बॉयलिंग के गैसियस स्टेट में। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है एवापोरेशन, ये वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसमें एक माया चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है गैस की हालत में, लेकिन बग़ैर उबालने से। ठीक है, बग़ैर उबालने के जब कोई माया गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस अमल को हम कहते हैं कि ये एवापोरेशन है। ठीक है, और ये अमल जो है ना कहाँ पे ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर ये अमल बेटा रिवर्स पे होता है या ओशंस में होता है। ठीक है, वहाँ पे तो पानी जो है ना आपने कहीं देखा है कि उस पर जो है ना सूरज की रोशनी पड़ती हो और वहाँ जो है ना वो पानी उबल रहा होता है, नहीं, वहाँ जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या हो जाता है, वो रिवर की सरफेस से, दरिया का जो पानी होता है उसकी सतह से कुछ पानी को वो क्या कर देता है, बुखारात की शक्ल में तब्दील करता है, और फिर वही बुखारात या वो पानी से जो गैस बन जाता है वो ऊपर जाके फिर जो है ना क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं, और फिर बादलों से वही पानी फिर बारिश की सूरत में बरसती है ज़मीन पर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया एवापोरेशन प्रोसेस। बेटा अगला हमारे पास है कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस हमारे पास नेक्स्ट हो गया। कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, तो बेटा कंडेंसेशन प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है, ये वो अमल होता है जिसमें वेपर्स चेंज होते हैं, किस चीज़ में, लिक्विड में। अगर हम लिक्विड को
ठंडा करें, सॉरी उन वेपर्स को क्या होता है इस अमल में, इस प्रोसेस में बेटा ये होता है कि जब हम किसी वेपर्स की बुखारात की टेम्परेचर को हम कम करें, उसकी दर्जा हरारत को हम कम करें, उसको हम ठंडा करें, तो उससे क्या बन जाएगा, उससे बेटा वेपर से, उस गैस से लिक्विड माया बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस जो है ना, ये किस चीज़ में होती है बेटा, इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास है रेन। ठीक है, बारिश। यहाँ पे जो बुखारात बन जाते हैं पानी से एवापोरेशन प्रोसेस में, वो ऊपर चले जाते हैं बादलों की शक्ल में, और जब माहौल में या फ़िज़ा में, एटमॉस्फेयर में जब वो बादल जो है ना वो ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, तो जो ही वो ठंडे हो जाते हैं तो उन्हीं वेपर से, उन्हीं बुखारात से क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, और जो ही उससे जो है ना लिक्विड बनता है तो वो बारिश की शक्ल में जो है ना नीचे बरसना शुरू कर देता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा और चीज़ें भी ऐसी हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से जो है ना गैस में जाती है, लिक्विड बनने से पहले जब हम इसको गर्म करते हैं, इस किस्म की चेंज को हम कहेंगे कि सब्लिमेशन। ठीक है, अगर ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, हम गैस दे दें तो वो अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करें, टेम्परेचर दे, उसको हम गर्माइश दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा सॉलिड से गैस स्टेट में। लिक्विड फेज़ जो है ना वो उससे लिक्विड फेज़ जो है ना बीच में से निकल जाता है, डायरेक्ट जो है ना वो चला जाता है गैसियस स्टेज में। लिक्विड स्टेज को मिस करते हुए वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, गैसियस स्टेज में। तो इस प्रोसेस को, जिसमें सॉलिड जो है ना वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है बग़ैर लिक्विड में जाने के, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जब सॉलिड जो है ना लिक्विड में जाने के बग़ैर गैस में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बेटा कहेंगे कि ये सब्लिमेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो आज का अब टॉपिक जो है ना वो राउंड अप हो गया। हम इंशाल्लाह फिर कल डिटेल के साथ वाटर साइकिल पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। आज हमने जो है ना बॉयलिंग प्रोसेस पढ़ा, एवापोरेशन प्रोसेस पढ़ा और कंडेंसेशन प्रोसेस पढ़ा। इसके अलावा हमने सब्लिमेशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा कि सब्लिमेशन क्या है। ठीक है, बॉयलिंग प्रोसेस वो अमल होता है जिसमें लिक्विड जो है ना वो जब हम उसको टेम्परेचर दें और वो उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस किस्म प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये बॉयलिंग प्रोसेस है। और जब ये लिक्विड जो है ना ये उबलना शुरू कर देता है तो इसी टाइम इससे क्या हो जाते हैं, बुखारात बनने शुरू हो जाते हैं और ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। फिर हमने पानी का एग्जांपल लिया इसमें कि पानी की जो बॉयलिंग पॉइंट है वो क्या है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री दर्जा हरारत है। ठीक है, ये वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है जिस पे पानी उबलना शुरू कर देता है या पानी जो है ना वो वेपर्स में चेंज होना शुरू कर देता है। फिर हमने एवापोरेशन पढ़ी कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें बग़ैर बॉयलिंग के लिक्विड जो है ना वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। ठीक है, और फिर इसकी एग्ज़ाम्पल पढ़ी कि दरिया में या समंदरों में जो पानी होता है उस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो उस पानी की सतह से कुछ पानी का हिस्सा क्या कर देता है, चेंज कर देता है माए से गैस में, बुखारात में, और फिर वही बुखारात बेटा ऊपर उठ के जो है ना उससे फिर बादल बन जाती हैं। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा कंडेंसेशन प्रोसेस के ये वो अमल होता है जब हम गैस की टेम्परेचर को हम कम करें या उसको कूल डाउन करें तो वो गैस या वेपर्स जो है ना क्या हो जाता है,
कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने के बाद जो है ना वो क्या बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, माया बनाते हैं। और फिर वही लिक्विड जो है ना क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश की सूरत में बरसता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल बारिश है, जब वेपर्स बुखारात या गैस की शक्ल में दरिया या समंदरों से पानी उड़ जाता है ऊपर और फ़िज़ा में उससे बादलें बन जाती हैं, तो कुछ टाइम बाद वो जो है ना ठंडी हो जाती हैं वो बादलें, और जो ही उसकी टेम्परेचर कम हो जाती है और वो बुखारात ठंडे हो जाते हैं, तो ठंडे होने के बाद जो है ना वो क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो लिक्विड बना देते हैं। और वो लिक्विड जो है ना फिर इन बादलों से बारिश की सूरत में जो है ना, बारिश के कतरों की सूरत में नीचे बरसता है। ठीक है, फिर हमने बेटा सब्लिमेशन पढ़ा। सब्लिमेशन जो है ना क्या है, बेसिकली जब एक सॉलिड को हम हीट दे और वो बिना लिक्विड को कन्वर्ट किए बगैर जो है ना गैस में डायरेक्ट चला जाए, तो इस किस्म प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के बगैर गैस जो है ना उससे बन जाता है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जांपल भी मैंने दिया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड फॉर्म में होता है गैस, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, उसको जब हम टेम्परेचर दे तो वो बगैर लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय वो डायरेक्ट सॉलिड से क्या हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बेटा सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा तो पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो किसी जगह तो आप किसी पर क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।